तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। बस ये आंसू ही इस बात का गवाह है कि बातें हमने दिल से कही हैं। और भगवान कोई मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं हैं। चढ़ा सको तो श्रद्धा के 2 आंसू भगवान के चरणों में रोज चढ़ाया करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे श्रद्धा के आंसुओं से। कर्माबाई नाम की एक बेटी थी। पिताजी उसके बहुत बड़े भक्त थे भगवान जी के। एक दिन परदेश जाने लगे, कहा बेटी तुम ही भोजन बना के भोग लगाना। अब चले गए। बेटी भगवान को भोग लगाती, पर छोटी सी बच्ची थी, ज्यादा अच्छा भोजन बनाना तो आता नहीं था। खिचड़ी बना करके ले आई, खींचड़ो भगवान जी को भोग लगाया। लोग कहते हैं भगवान तो खाते ही नहीं। अरे खिलाने के लिए कर्माबाई बनना पड़ेगा। खिलाने के लिए जगन्नाथ जी चली गई। अंत में मंदिर के बगल में ही घास की झोपड़ी बनाकर रोज खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को खवाती। रोज कहती जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी रोज जाते हैं कर्माबाई के द्वार पर, और कभी कर्माबाई लेट हो जाए ना खिचड़ी बनाने में, तो द्वार पर खड़े होके आवाज लगाते हैं, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, लेट हो रहा हूं। जल्दी कर्मा कहने से उनका नाम ही पड़ गया कर्मा। कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर। पुजारी जी आ जाएंगे, मंदिर जाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी गोद में बैठते हैं और कर्माबाई अपने हाथ से श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती है। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। अरे खिलाने वाला भी तो कर्मा जैसा हो, सबके हाथ से कैसे खा लेंगे भगवान। जहां प्रेम नहीं है, जहां श्रद्धा नहीं है, जहां भाव नहीं है, अरे जिस घर में प्रेम ना हो उस घर में आप ही नहीं खाते, हम ही नहीं खाते। तो जब बिना श्रद्धा बिना प्रेम के आप और हम नहीं खाते, तो बिना श्रद्धा प्रेम के भगवान कैसे खा लेंगे। प्रेम हो तो कर्मा जैसा हो। भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। और एक दिन तो एकादशी के दिन भी कर्मा ने खिचड़ी बनाई और भगवान जी को बुलाया। भगवान जी आए। उस दिन कर्माबाई जरा लेट हो गई बनाने में और खवाने में। पुजारी जी ने दरवाजा खोला, भगवान माँ की गोद में बैठकर खिचड़ी खा ही रहे थे कि भगवान दौड़कर मंदिर में जाकर बैठ गए। तभी माँ ने रोज खवा के मुंह पहुंचती थी कर्माबाई। अब आज जल्दी भाग गए भगवान, मुंह पहुंचना रह गया, तो भगवान के मुंह में एक चावल का दाना लगा रहा। तभी पुजारी जी ने गौर से देखा कि भगवान जी के मुख में चावल का दाना है। देखा तो गर्म भी था, अर्थात ताजा था। समझ गए किसी ने मंदिर में घुस के भगवान जी को भोग लगाया। पर घुसेगा कौन, दरवाजा तो बंद था। गांव में मुनादी दिलवाई गई, कौन है जो भगवान जी के मंदिर में घुसा भोग लगाया सवेरे से। कर्मा दौड़ी दौड़ी आई, महाराज में मंदिर में नहीं घुसी, भगवान खुद रोज कुटिया में आते हैं और मैंने खवाया है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान तेरे घर जाके खाएंगे। दूसरे दिन सबने कहा यदि हमें कल दिख गए खाते हुए तो मानेंगे, वरना तुझे दंड दिया जाएगा। कर्माबाई रोज की तरह आज भी खिचड़ी बनाती है, जगन्नाथ जी को बुलाती है। भगवान आते हैं, गोद में बैठते हैं, खवाती है। पुजारी खड़े हैं, सब किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पुजारी ने कहा कर्मा कहाँ है तेरे भगवान, ये बैठे तो हैं मेरी गोद में, खा तो रहे हैं। कर्मा ने भगवान जी से कहा प्रभु क्या पुजारियों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कर्मा से कहा क्या बताऊं माँ, ये जो पुजारी लोग हैं, ये जो लोग हैं ना, ये तेरे जैसे शुद्ध मन वाले नहीं। जितना शुद्ध हृदय तुम्हारा है इनका नहीं है।
और जिसका हृदय तुम्हारे जैसा निर्मल हो जाए, मैं उन्हीं को दिखता हूं, वरना सबको दिखता नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं दिखते? अरे देखने के लिए भी हृदय कर्मा सा चाहिए, हृदय कर्माबाई का चाहिए। लाओगे कहां से इतना शुद्ध करोगे? तुम्हारे हृदय में तो ईर्ष्या द्वेष छल ही भरा पड़ा है। इसलिए रोज कहता हूं निकाल बाहर करो ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट निंदा चुगली, मन को शुद्ध करो, शुद्ध अंतःकरण होगा तो इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन हो जाएगा। श्री कर्माबाई ने भगवान जी को भोग लगाया और भगवान का दर्शन करते करते उस कर्मा ने प्राण त्याग दिए। कर्मा ने कहा प्रभु इनको दर्शन दो। तब कर्माबाई के कहने से पुजारियों को दर्शन हुआ और कर्मा के प्राण छूट गए। जब कर्मा मरी तो रोने लगे भगवान जगन्नाथ जी। देखिए भक्त के मरने पर भगवान रो रहे हैं। जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारियों ने कहा जगन्नाथ जी आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा कि अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा, कौन मुझे इतना लाड़ करेगा, कौन मुझे इतना कर्मा की तरह बुलाएगा। किसी ने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, जब आपको कर्मा से इतना ही प्रेम था तो आपने मरने ही क्यों दिया, अमर कर देते उसे। भगवान ने कहा मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये है, ये बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसे बड़ा कष्ट था, बूढ़ी हो गई थी। ये संसार है ना, संसार में जो आता है उसे संसार के हिसाब से चलना ही पड़ता है। वृद्धावस्था का दुख तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए प्यार करता हूं ना, इसलिए अपने धाम में बुला लिया मैंने कर्मा को। लेकिन रोना इस बात का है अब मुझे खिचड़ी कौन खवाएगा। सभी पुजारी भगवान के चरणों में गिर के बोले प्रभु आज से आपको हम सब पहली खिचड़ी कर्मा की ही खवाएंगे। तब से आज तक कई सदियां बीत गईं, आज तक पहला भोग जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगता है। आज तक कर्माबाई की खिचड़ी से ही ठाकुर जी भोग लगाते हैं। भगवान कोई वस्तु के भूखे नहीं है भक्तों। कौन सी वस्तु है हमारे पास, कौन सी संपत्ति है बताओ जो हम दे सकते हैं भगवान को? कुछ भी नहीं है देने को। दे सकते हैं तो केवल निर्मल मन, वह मन जो हम दे सकते हैं। पर विडंबना तो ये है